like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कैंग 41st सेंचुरी में जाकर दुनिया को कॉन्कर करने लग जाता है, पर इसके लगभग 100 साल बाद कैंग के साथ फिर से रवोना की मुलाकात होती है। पर इस बार भी कैंग को अपना प्यार नहीं मिलता और रवोना मारी जाती है, और इसी वजह से कैंग रवोना को जिंदा करने की कोशिश करता है। अब आगे नेथनियल हमसे कहता है, एक अंधेरा ठंडा समुंदर जिससे कोई नहीं बच सकता, पर एक पल के लिए ही सही हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे। मैंने उस जगह का नाम दिया क्रोनोपोलिस, जहां हम रहेंगे, रवोना। इसके बाद कैंग एक लीवर को खींचते हुए कहता है, चाहे मुझे कितनी भी कोशिश करना पड़े मैं ये करूँगा। जाओ रवोना, अनगिनत बार जम लो 2 तारों के बीच एक छोटी सी लकीर में। इसके बाद नेथनियल अपने ओमनिवर्स के मदद से हर एक रियलिटी में रवोना के अलग अलग वेरिएंट्स को देखता है और कहता है, मैंने कई ज्ञानी लोगों को क्रोनोपोलिस में लाकर उनसे ये जाना कि कोई भी अपने सच्चे प्यार को मरने नहीं दे सकता। पूरे क्रोनोपोलिस की हर एक ताकत के हिस्से के इस्तेमाल से मैंने जाना फैब्रिक ऑफ द टाइम के बारे में। इसीलिए ही मैंने क्रोनोपोलिस को बनाया, जिसकी मदद से मैंने इजाद किया कांस्टेंट रेप्लिकेशन। मैंने रवोना के सोल को वक्त के साथ मिला दिया। जहाँ पे वक्त ने उसको मुझसे छीना, मैंने वक्त को ही मजबूर किया अनगिनत टाइमलाइन में अनगिनत रवोना को जन्म देने में और उसे बचाने के लिए खुद को अनगिनत मौके देने में। ये प्लान सच में जीनियस था, फिलहाल जब तक ये शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद नेथनियल आगे कहता है, 1347 में मेरे वहाँ पे आने से पहले ही रवोना को प्लेग हुआ और वो मुझसे फिर एक बार बिछड़ गई। 4000 में रवोना ने कैंग को रिजेक्ट किया और फिर एक बार मैं हारा। 5323 में रवोना ओवरमाइंड के एक चैंपियन है, यहाँ पर भी मैंने उसे ढूंढा पर फिर एक बार वो चली गई। 4998 की घटना मेरे सामने हुआ था, मैं उसे दोबारा नहीं होने दे सकता। 31248 में रवोना मेरे ही ओल्ड वर्जन इमॉर्टस के साथ है, पर मैं दूसरे किसी कैंग के बारे में पढ़ना नहीं चाहता। 2001 में कुछ भी नहीं हुआ। 2920 में मैं लगभग मर चुका था रवोना के हाथ, क्योंकि मैं एपोक्लिप्स के साथ था, पर वो खुद मारी गई। 3423 में मैं फिर से रवोना के सामने गया, पर यहाँ पर भी मुझे हार मिला। 2027 की हार को मैंने समझने की कोशिश की, पर मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। 7634 में जहाँ पूरी इंसानियत मिट चुका है और कुछ भी हासिल करने को नहीं है, तब वह रवोना पैदा हुई और तभी मैंने उसका आवाज सुना पीछे से। तभी हम रवोना को देखते हैं जो नेथनियल से कहती है, मॉन्स्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ये कहने के बाद ही रवोना नेथनियल के ऊपर एनर्जी बीम से फायर करता है। ये देखकर नेथनियल पूछता है, तुमने ये कैसे किया। जवाब में रवोना कहती है, ये मशीन टाइम को जानता है और हर शख्स को जो इसके साथ छेड़छाड़ करता है, और इसके अलावा भी मैंने तुम्हें महसूस किया था पूरे टाइम स्ट्रीम में। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर इसके बाद भी तुमने मुझे मारा। अब ये सुनकर नेथनियल कहता है, नहीं रवोना, मैंने तुम्हें बचाया, तुमने भी मुझे बचाया था, पर मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे। रवोना तुम अनोखी थी, इसी वजह से मैंने पूरे टाइम में तुम्हारा नाम लिखा। जवाब में रवोना कहती है, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं बनता, बेचारे नेथनियल रिचर्ड। ये सुनकर नेथनियल गुस्से से कहता है, अच्छा ठीक है, एक और हार। अब इस जख्म को भरने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही नेथनियल रवोना के ऊपर शूट कर देता है और हमसे कहता है, मुझे वो पल ठीक से याद भी नहीं, शायद मैं उन चीखों को याद भी नहीं करना चाहता। ये सच है कि टाइम कोलैप्स हो रहा था और मेरे सोच से मैं कई ज़्यादा करीब था मेरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, पर हमेशा की तरह मेरी दिमाग जैसे कोई चाल चल रहा था। ये मिटा रहा था उन यादों को जिन्हें मैं भूलना चाहता था, पर अभी भी मुझे उसकी मुस्कुराहट याद है और उसके अंदर वो योद्धा भी। तब रवोना कहती है, मुझे कभी मौका नहीं मिला तुमसे आज़ाद होने का। शायद मैं उन लोगों को वक्त से आज़ाद नहीं कर सकता, पर तुमसे ज़रूर आज़ाद करूंगी। तुम वो जख्म हो कैंग। अब ये बोलने के साथ ही रवोना पूरे क्रोनोपोलिस को जला देती है और नेथनियल को टाइम फ्लोर में गिरा देती है। नेथनियल तब कहता है, क्रोनोपोलिस की खाक तब भी वही थी, पर क्रोनोपोलिस वक्त के अंदर कहीं तबाह हो गया, पर कैंग नहीं। मुझे तब लगा कि मैं समय में एक अंधे की तरह सिर्फ भाग ही रहा हूँ, पर मुझे उसके समंदर में गिराया गया। मैंने अपना दुश्मनों का सामना किया, जीतने का सपना देखा, पर मैं फिर भी हारा।
और गिरता रहा वक्त में। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैंने खुद को मारने की कोशिश की, पर इमॉर्टल्स से मैंने जाना कि खुदकुशी कोई रास्ता नहीं है। वक्त को उस वायरस के बारे में पता चल गया था जो था कैंग। तो अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं उससे अनजान रहा जो मैं जानता था। मैं हंसा क्योंकि मुझे इसका असली मतलब तब समझ आया था। मैं सोचता रहा उस दिन के बारे में, उस जगह के बारे में और हर एक उस पल के बारे में, और मैं इन सब के 10 मिनट पहले पहुंचा। जितना मुझे याद है वो उससे ज़्यादा छोटा था। नेथनियल लिटर्स की आंखें जैसा कभी मैं खुद था। मैंने उसकी ज़िंदगी से कैंग को मिटाने के बारे में सोचा। मैंने उसे मौका दिया जैसा मुझे दिया गया था, पर मेरे ज्ञान की वजह से मैं उसे उन सब चीज़ों से बचा सकता हूँ और मैं सब कुछ सही करना चाहता था। इसके बाद नेथनियल अपने यंग वर्जन को खुद को ज्वाइन करने के लिए कहता है जैसे कैंग ने उससे कहा था, और फिर सब कुछ वैसे ही होता है जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। नेथनियल को अपने यंग वर्जन को ट्रेन करना, उसे प्यार के लिए मना करना और उसे उसी तरह थप्पड़ मारना जैसे कैंग ने उसे मारा था। पर यहाँ भी यंग नेथनियल उस इंसान के बस्ती को बचाना चाहता है, पर नेथनियल कैंग की तरह उस बस्ती को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और तब नेथनियल कहता है जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब फिर हुआ। एक सबक जिसकी उसे जरूरत थी, मुझे मजबूरी में आकर उसे वो सिखाना पड़ा। एक आखिरी मौका उसे बचाने का। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था और मैंने वही किया जो वक्त ने चाहा। मैं बेहतर नहीं था, एक छोटा बच्चा था और इस काम के लिए मैंने भी उससे नफरत किया। वो मुझे जानती थी इन सब के शुरू से, जब मैंने उसके साथ डांस किया था 2 तारों के बीच एक छोटी सी लकीर में। वो मुझे जानती थी जो मैं हूँ, पर मैं नेथनियल लिटर्स से और भी बेहतर होना चाहता था। फिर एक रात वो मुझे छोड़कर भाग गया मेरे टाइम आर्मर के साथ। उसे लगा मेरे पास ये एक ही है। तब नेथनियल आगे कहता है भागो नेथनियल और बनो जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगा कि तुम जीत गए। उस रात कैंग की मौत नहीं हुई थी। नेथनियल कोई बच्चा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई हीरो और ना ही कोई विलेन। वो सिर्फ एक शुरुआत था। इसके बाद नेथनियल अपने दूसरे टाइम सूट को पहनकर वहां से चला जाता है और कहता है एक राजा या हत्यारा, एक विलेन या एक हीरो, हम ये सब बनेंगे। टाइम की शुरुआत और अंत हमारा है क्योंकि हम अमर है। तुम्हें भगवान की शक्तियाँ होंगी। अगर तुमने अमरता की जिंदगी जी है फिर भी तुम यही रहोगे। कभी प्यार मत करना, भले कैसे ही करता, जबकि अब प्यार करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। सारी टाइमलाइन से रफोना जा चुकी है। मेरा अतीत एक लूप था, मुझे अब इन सब पे नहीं पड़ना था। जरूरत था तो सिर्फ एक आराम की जिंदगी का। अलेक्जेंडर इसलिए नहीं रोया था क्योंकि उसने पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो खुद को नहीं जीत पाया था। पर मैं अलेक्जेंडर नहीं हूँ। इसके बाद ही वो मीटियोर अर्थ में आकर गिरता है और कैंग वहाँ से निकलकर अपने टाइम चेयर में जाकर पहुँचता है और कहता है ये जान लो कि दुनिया का महान इंसान बनने की सोच से तुम हार चुके हो, मर चुके हो। अपना चेहरा और आवाज़ उसी को दो जिसे तुम बनाए हो या जिसने तुम्हें बनाया है। दुनिया का हर एक चीज़ जो टाइम और स्पेस में है वो सब तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे, पर कभी प्यार मत करना। तो दोस्तों ये था कैंग द कॉन्करर का ओनली माई सेल्फ लेट टू कॉन्कर का कॉमिक सीरीज। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कैंग की जिंदगी एक लूप है। नेथनियल कैंग से बचने की कोशिश में कैंग का एक परफेक्ट वेरिएंट बन जाता है। दरअसल कैंग कभी नहीं चाहता था कि नेथनियल की जिंदगी उसके जैसा ही हो, और देखा जाए तो कैंग पूरी तरीके से इविल भी नहीं था। उसने सब कुछ रवनों को पाने के लिए किया, पर उसे मिला सिर्फ हार, क्योंकि यही उसकी तकदीर था। तो दोस्तों आपको ये कॉमिक सीरीज एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और इसके बाद मुझे कौन से कॉमिक बुक को एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।